नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। औरैया जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने वो कर दिखाया जिसके लिए शायद हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। कथित रूप से अथाह ज्ञान का भंडार लेकर कुर्सी पर बैठे सबसे बड़े साहब की कलम ने काली स्याही से ऐसा सफेद झूठ लिख डाला जो इस समय जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेश है औरैया के डीएम द्वारा लिखी गई बिल्कुल सफेद झूठ की एक रिपोर्ट। ये है औरैया जिले के वो कई गांव जहां मनरेगा के तहत सैकड़ों मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। कोरोना काल में अपने वतन को आए प्रवासी और स्थानीय मजदूरों गांव में ही रोजगार देने के लिए मनरेगा का सहारा लिया जा रहा है। मनरेगा योजना मजदूरों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है, जिससे मजदूर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जिले की 477 ग्राम पंचायतों में लगभग हजारों प्रवासी और स्थानीय मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला है और सभी ग्राम पंचायतों में तालाबों, संपर्क मार्ग और गड्ढे खोदने का कार्य चल रहा है। अब बात करते हैं जिले के मुखिया के अजीबोगरीब कारनामे की। 40 डिग्री सेल्सियस के ताप में 2 जून की रोटी के लिए मजदूर हाड़तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, तो डीएम साहब एसी कमरे में बैठकर काली स्याही से सफेद झूठ लिख रहे हैं। जिले के कई गांवों में तालाब की खुदाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु कुछ ऐसे गांव भी है जहां तालाब खोदा ही नहीं गया। लेकिन औरैया डीएम अभिषेक सिंह ने कागजों में ही तालाब खोद डाला और अपनी झूठी कामयाबी की गाथा कमिश्नर से लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुना दी। इतना ही नहीं, फर्जी फोटो के साथ साहब की इस गुमशुदा तालाब के कार्य के लिए ट्विटर पर दर्जनों लाइक भी मिले हैं। राम सिंह ऐली के रहने वाले हैं, नरेगा में काम करते हैं। अभी हाल में कौन सा तालाब खोदा है? तालाब पे काम हुआ? कहाँ काम हुआ? नहीं, अभी तो नाले पे काम हुआ था, उधर सोनी वाले पे। तालाब कोई नहीं खोदा? तालाब अभी कोई नहीं खुदा। कोई तालाब पे काम नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सेवक और कुमार। कौन से गाँव है? ग्राम ऐली। मनरेगा मजदूर हैं आप? मनरेगा मजदूर। अभी हाल में कहाँ काम कर रहे हैं? अभी सड़क पर। अच्छा, नया कोई तालाब खोदा है? अभी नया तालाब कोई नहीं खुदा। कोई नहीं खोदा? नहीं। कब से काम कर रहे हैं मनरेगा? हम जब से चालू हुआ ये मनरेगा। पेमेंट आ रही है? पेमेंट अभी एक आई, अभी दूसरी आने वाली। तालाब कोई नहीं खोदा? अभी तालाब कोई नहीं। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह चौहान, ग्राम प्रधान ऐली, ब्लॉक कछल्दा। प्रधान जी, मनरेगा के तहत कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? मतलब कितने प्रवासी हैं और क्या काम कर रहे हैं? मनरेगा के तहत कम हम सैकड़ों मजदूर कर रहे हैं और कम से कम 60% जो है प्रवासी है। अभी तक कौन कौन से काम हुए हैं मनरेगा के तहत आपकी पंचायत में? अभी तक हमारे पंचायत में मनरेगा के तहत 2-3 काम हुए। क्या क्या काम हुए? नरेगा का ही काम हुआ है, ये आपकी नाली सफाई है और संपर्क मार्ग जी। तालाब वगैरह? तालाब वगैरह कुछ नहीं है। तालाब कोई नहीं खोदा? कोई नहीं। संपर्क मार्ग और नाली? अभी तो यही है कि नहीं, वहाँ पर पता ही नहीं है और ये सब ठीक हो गया। क्या काम किया जाए कराया जा रहा है पंचायतों में और लगभग कितने मजदूरों को काम दिया गया है, जो प्रवासी भी रहे शामिल, स्थानीय मजदूर भी शामिल? देखिए, जनपद में मनरेगा के अंतर्गत जो है लगभग सभी गांव पंचायतों में, हमारी जो 477 ग्राम पंचायतें हैं उनमें सब में काम कराया जा रहा है। कुछ एक ग्राम पंचायतें हो सकती हैं जिनमें तकनीकी कारणों से जो है काम रुका हुआ हो, अदरवाइज़ सभी ग्राम पंचायतों में काम चल रहे हैं। और इनमें बेसिकली जो काम चल रहा है वो एक तो तालाबों की खुदाई का काम चल रहा है और दूसरे जो है नालों की खुदाई का काम चल रहा है। इसके अलावा अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है प्लांटेशन के लिए प्री प्लांटेशन वर्क, गड्ढों की खुदाई का काम। कहीं कहीं जो है सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, संपर्क मार्ग का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के कार्य जो है वो कराए जा रहे हैं। इंडिविजुअल बेनिफिशरीज़ के भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो ये सब काम जो है वो कराए जा रहे हैं गांव पंचायतों में। सर, अच्छा लग रहा है कि जैसे हरचंदपुर और बघईपुर और ऐली ग्राम पंचायत में
काम कराए गए मजदूरों के द्वारा। सर किस तरह के इन पंचायतों में काम कराया गया? नहीं, देखिए, स्पेशली मैं किसी एक गांव पंचायत के बारे में फोकस नहीं करूंगा इस समय, इसलिए कि उस गांव पंचायत के बारे में अभी तत्काल तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। बट इतना मैं कह सकता हूं कि गांव पंचायतों में कार्य कराए जा रहे हैं और उनमें प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग मजदूरी रोजगार करना चाहते हैं उनको रोजगार दिया जाए। और उसमें भी एक चीज़ और भी कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी हम अपने कार्यों में प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए DD टुडे के साथ। नमस्कार।